गुड मॉर्निंग साथियों, मैं चंद्रशेखर एग्जाम बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं। न्यूज इन द शॉर्ट के इस सेशन में सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची। सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची क्या है, इसके बारे में समझेंगे और इसके साथ साथ हम यह भी समझेंगे कि ये क्यों आवश्यक है और इसका लाभ क्या होगा भारत के संदर्भ में। तो सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी किया गया है और ये कॉन्टेक्स्ट क्या है अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने थर्ड यानी कि तीसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की है। ये रक्षा क्षेत्र से 351 उपकरणों घटकों के आयात प्रतिबंध से संबंधित है। आयात प्रतिबंध का मतलब ये है कि जो 351 सूचियां जारी की गई हैं, इन सूची में जो उपकरण और घटक शामिल है, इसका हम घरेलू कंपनियों से, घरेलू निर्माताओं से आयात करेंगे या खरीद करेंगे। खरीद और कौन करेगा? भारत सरकार खरीद करने की बात कर रही है। किससे संबंधित ये उपकरण है? तो ये सभी रक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, ये सभी रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। अब अगला जो हमारा सवाल है कि उद्देश्य इसका क्या हो सकता है या क्यों ऐसा भारत सरकार कर रही है या इसके करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तीनों तरीके से समझ सकते हैं। तो स्वदेशी रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, अर्थात इतने 351 उपकरणों को हम विदेशों से आयात नहीं करेंगे, इसका भारत में हम निर्माण करेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्वदेशी रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना। घरेलू कंपनियां, वह घरेलू कंपनियां जो भारत में रक्षा विनिर्माण में संलग्न है, उनको बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ पूर्व की सूचियों के बारे में अगर बात कर लें तो पहले कौन कौन सी सूची जारी की जा चुकी हैं, तो 2020 में 101 सूचियां जारी की गई थी जो सकारात्मक सूची, पहले इसे नकारात्मक सूची कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल करके सकारात्मक सूची कर दिया गया। यानी कि ऐसी सूचियां जिन्हें हम उसमें शामिल, सूचियों में शामिल उपकरण को हम घरेलू रक्षा विनिर्माण क्षेत्र से खरीद रहे हैं, ठीक है। जून 2021 के बारे में बात करें तो 108 सूचियों को जारी किया गया था कि 108 उपकरण और घटक हम भारत से लेंगे, भारत के निर्माताओं से लेंगे, बाहर से नहीं खरीदेंगे। अब जो कहा गया है 351 बताया गया है। खरीद की बात करें तो घरेलू क्षेत्र से 351 वस्तुओं को रक्षा अधिग्रहण किया जाएगा। 2000 के तहत खरीद किया जाएगा। 2000 के तहत यानी कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया वर्ष 2020 के तहत, 2020 के तहत ये खरीद किया जाएगा घरेलू कंपनियों से। वर्ष 2020 के बारे में बात करें तो खरीद स्वदेशी रूप से विकसित और विनिर्मित, ये खरीद कौन करेगा? भारतीय उद्योगों से, भारतीय निर्माताओं से खरीद किया जाएगा। भारतीय उपकरण खरीद और बनाना, ये दोनों इसमें शामिल है कि भारत में बनाया भी जाएगा और जो विनिर्मित किया जाएगा भारत सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार, सेना की आवश्यकता अनुसार उनको खरीदेगी। खरीद कहाँ से? देश में जो वैश्विक निर्माता हैं उनसे खरीद करने की भी बात कही गई है कि कोई देश अगर भारत में आकर के सुरक्षा उपकरण बनाता है तो हम उससे भी खरीदेंगे, ठीक है। तो मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये भी इसमें शामिल है। समयावधि की बात करें तो आयात रोकना, कब तक आयात को रोकने की बात कही गई है कि दिसंबर 2022 से 172 प्रणालियों और घटकों को खरीदा जाएगा, ठीक है। दिसंबर 2023 तक, ठीक, ये कहा गया है कि 89 वस्तुओं को एक अन्य बैच पर प्रतिबंधित करके ये खरीदने की बात कही गई है। दिसंबर 2024 तक 90 वस्तुओं के आयात पर रोक लगाने की बात कही गई है। तो ये समयावधि निर्धारित किया है कि 2022 तक इतनी, 2023 तक इतने और 2024 तक 90 वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें कही गई है। आगे बढ़ते हैं। शामिल वस्तुएं और उपकरणों के बारे में बात कर लें कि कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं या वस्तुएं हैं जिनको भारत की घरेलू कंपनियों से खरीदा जाएगा। तो जैसे सेंसर, सिम्युलेटर, हथियार, गोला बारूद, ठीक, हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन के कॉर्वेट
ठीक है। कॉर्वेट की बात कर लीजिए, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये खरीदा जाएगा। टैंक इंजन, ठीक है, जो टैंक के इंजन हैं। मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि सरफेस टू एयर मतलब सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल की बात की जा रही है, ये खरीदी जाएंगी जो वस्तुएं बताई गई हैं। अब इसका लाभ क्या होगा, तो वार्षिक बचत होगी। वार्षिक बचत किसकी होगी, जब हम किसी देश से आयात करते हैं तो हम विदेशी मुद्रा यानी कि डॉलर में भुगतान करते हैं। तो जब डॉलर में भुगतान करते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आयात नहीं कर रहे हैं, आयात का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम घरेलू कंपनियों से लेंगे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। लगभग कितनी, तो 3000 करोड़ विदेशी मुद्रा की बचत होगी जो हम बाहर के देशों से खरीदते थे और उनको पे करना पड़ता था। रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम भारत में वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो वस्तुओं के निर्माण से हमारा निर्यात सेक्टर यानी कि हमारा जो हम एक जो ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन है उसमें शामिल होंगे। अब हम रक्षा उपकरणों के आयातक से निर्यातक में बदल सकते हैं, क्योंकि भारत में बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन होगा। तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दोहरा उद्देश्य और क्या देखने को मिलेगा, तो पीपीपी को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यानी कि निजी कंपनियों की भी भूमिका बढ़ेगी और इसी आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर ही कि हमारा मिश्रित हम कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलेगा। एक तो हम पीपीपी को बढ़ावा मिल ही रहा है, स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि हम घरेलू कंपनियों को बढ़ावा दे रहे हैं, भारत में रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं। स्थानीय रक्षा उद्योग की क्षमता में वृद्धि होगी, यानी कि भारत के जो स्थानीय रक्षा उद्योग हैं उनकी क्षमता में वृद्धि होगी, वो अधिक मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे। प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षमताओं में नए निवेश आने की संभावना बढ़ जाएगी और घरेलू अनुसंधान और विकास को गति मिलेगी। अनुसंधान एवं विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि इससे और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। घरेलू कंपनियों की जब घरेलू कंपनियों के मार्केट का दायरा बढ़ेगा, यानी कि वो और ज़्यादा निवेश करेंगे, और ज़्यादा उत्पादन करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और खर्च करेंगे। आगे बात करते हैं। एमएसएमई को बढ़ावा मिलेगा और एमएसएमई के साथ साथ स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि एमएसएमई और स्टार्टअप आप लोगों को याद हो तो कोविड-19 के दौरान जो दूसरी लहर थी बहुत अच्छा काम किया है और जितने भी मेडिकल उपकरण है उनका इन लोगों ने सब्स्टिट्यूट तैयार किया है। तो रक्षा क्षेत्र में भी ये बेहतर कर सकते हैं। भारत में इनोवेशन का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दायरा और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके वैल्यूएबल कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आगामी 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।